हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में वापस से हम आए हैं मैथ स्केल लेके। मैथ स्केल में लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने बनाया था इसमें हम लोगों ने क्या किया था। इसमें हमने क्या किया था कि हमने टेबल बनाई थी, डेटाबेस बनाया था। ठीक है, आज हम उसके आगे काम करेंगे। तो हमारा डेटाबेस मौजूद है या नहीं, इसके लिए हम इसको देखने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, शो डेटाबेसिस कमांड। इस कमांड के चलने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सारे डेटाबेस आ गए हैं। और लास्ट टाइम हमने एक डेटाबेस बनाया था कंपनी एक्स वाई जेड, तो उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि हमारा डेटाबेस मौजूद है एक्स वाई। देखिए डेटाबेस चेंज हो चुका है। तो डेटाबेस चेंज हो गया, मतलब अब जो है हम अपने डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। लेकिन पुराना काम चेक करना है तो शो टेबल्स करेंगे। तो शो टेबल्स में यहाँ मेरे पास 3 टेबल्स है, ब्रांच, डिपार्टमेंट और पोस्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके स्ट्रक्चर को एक बार पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले इनके स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। चलिए, तो स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए कौन सी कमांड है, डिस्क्राइब कमांड। तो डिस्क्राइब ब्रांच, ये देखिए 3 कॉलम के साथ आ गई है। फिर डिस्क्राइब डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट टेबल आ गई। और फिर डिस्क्राइब पोस्ट। ठीक है, तो ये हमारी 3 टेबल्स होंगी। अब कल के काम को रिपीट करते हुए मैं एक बार वापस से एक टेबल और बना रहा हूँ, दैट इज सैलरी या ग्रेड टेबल। तो क्रिएट टेबल ग्रेड, ग्रेड की आईडी होगी इंटीजर 5, कॉमा ग्रेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक ग्रेड जाएगी, तो बेस, या फिर हमें कहना चाहिए ग्रेड बेसिक, देन ग्रेड एचआरए, देन ग्रेड डीए। ठीक है, तो ग्रेड बेसिक हो गया, एचआरए हो गया, डी हो गया। फिलहाल के लिए हम इतना ही दे रहे हैं ग्रेड टेबल में। अब मैं इसको क्या बना रहा हूँ, प्राइमरी की। चलिए, इसको तो हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। किसे प्राइमरी की बना दिया हमने, ग्रेड आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया है। अब इसे बंद करेंगे, इंटर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया है, 4 वार्निंग्स आई है। वार्निंग्स देखने का तरीका, तो वार्निंग्स कमांड देकर आप चारों देख सकते हैं कि इंटीजर डिस्प्ले विड्थ इज डेप्रिशिएटेड एंड विल बी रिमूव्ड इन फ्यूचर रिलीज। ये जो इंटीजर की जो 5 मैंने लिखा है, ये फिलहाल के लिए डेप्रिकेटेड हो गया, आप नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ओके, और ये फ्यूचर रिलीज में तो हटा भी दिया जाएगा। तो फिलहाल मतलब फिलहाल आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए आगे नाउ, अब आगे, तो इतना होने के बाद अब मेरे पास अगर मैं शो टेबल्स करता हूँ तो मेरे पास टेबल होगी 4। तो 5th नंबर पे मैं जो टेबल बना रहा हूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, जिसमें हम लोग बेसिकली वर्क करेंगे। ये सारे टेबल उसी के लिए हैं। तो अब मैं टेबल बना रहा हूँ एम्प्लॉय। कौन सी टेबल बना रहा हूँ, एम्प्लॉय। क्रिएट टेबल, ठीक है, एम्प्लॉय नाम की टेबल बनेगी। तो सबसे पहला कॉलम आएगा ईएमपी आईडी इंटीजर 5। ठीक है, ये इसकी लेंथ होगी। फिर आपको क्या चाहिए, ईएमपी का नेम चाहिए। तो इसको हम var ले लेते हैं। फिर ईएमपी की डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अगर आप चाहें तो var तो var, नहीं तो डेट में ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नहीं ले रहा क्योंकि मैं ज़्यादा एकदम बिगिनर वाले बच्चे हैं, मैं अभी उनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। ओके, तो अभी डेट्स वगैरह पे नहीं जा रहे, हम फिलहाल इंटीजर var पर ही काम करेंगे। ओके, डेट्स कैसे डालनी है, क्या करना है, वो हम बाद में देखेंगे। हम ऑल्ट्रेशन के अंदर उसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, 4 कॉमन लूंगा।
वैल्यू सॉरी कॉलम्स के नाम BID, देन डिपार्टमेंट ID, कॉमा ग्रेड ID एंड कॉमा पोस्ट ID। ये 4 कॉलम मैंने क्यों बनाए? मैंने इसलिए बनाए क्योंकि अब मैं इस टेबल को जोड़ने वाला हूँ अपनी प्रीवियस 4 टेबल से। मतलब अभी तक तो मैंने आपको प्राइमरी की बनाना सिखाया था, अब मैं आपको रेफरेंस कीवर्ड या फॉरेन की बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। इस फॉरेन की से क्या होगा, फॉरेन की और प्राइमरी की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनेगी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किस काम में आती है? वो सभी डेटा को एक जैसा बनाए रखने में काम आती है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, चलिए। तो BID हो गया, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसको अगर आप कहीं लिख के रख लेंगे बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि जब आप आगे रेफरेंस देंगे तब आपको ये चीज काम आएगी, ओके। इसको फिलहाल हम लिख के रख लेते हैं, जैसे कि BID हो गया, BID, क्योंकि यही नाम आपको देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। देन BID, देन PID, और लास्ट में है हमारा GID जो हमने बनाया था। तो 4 आइडिया हैं जो रेफरेंस बनाएंगे। तो चलिए अब रेफरेंस दे देते हैं। तो फॉरेन की बनाने के लिए क्या करेंगे, फॉरेन की कीवर्ड का यूज करेंगे। किसे बनाना है? अब यहाँ पर फॉरेन की किसको बनाना है, तो मुझे पहले BID को बनाना है। तो BID बनाएंगे। ये BID आपको कहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इसको आप देखना चाहेंगे तो ये BID किसको रेफर कर रहा है फिलहाल, ये BID इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। ये BID इसको रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वापस से आते हैं, नाउ कॉमा, जस्ट अ मिनट, ओके। नाउ अगेन कॉमा, सॉरी भूल गया, रेफरेंसेस कीवर्ड आएगा। रेफरेंसेस कौन सी टेबल, तो ब्रांच टेबल का BID, ठीक है। तो फिलहाल अगर देखने को कहा जाए तो हमारा क्या है, हमारा ये वाला जो कॉलम है BID, ये किसको रेफर करेगा, इस ब्रांच टेबल के BID को रेफर करेगा। दैट इज व्हाई इट इज अ फॉरेन की। इसकी इसी कारण से क्या होगा, ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट कॉमा अगेन, मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, एंटर कर कर क्यों लिख रहा हूँ, उसकी वजह है। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि अगर हमने गलती से एंटर दबा दिया तो क्या होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी बार भी एंटर दबा के कमांड लिख सकते हैं, बस शर्त ये है कि कमांड आप सही लिखें। नाउ फॉरेन की के बाद क्या है हमारे पास है डिपार्टमेंट ID, तो DEPT ID, डिपार्टमेंट ID, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट टेबल की DID, सॉरी। नेक्स्ट फॉरेन की, अब क्या बनेगा, GID, रेफरेंसेस ग्रेड GID, फिर से कॉमा, फॉरेन की PID किसका रेफरेंस देगा, उस टेबल के PID को। इतना होने के बाद एक ब्रैकेट और सेमीकोलन एंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 वार्निंग किस बात की बता दूं कि 1 2 3 4 5 वार्निंग है, वही सेम वार्निंग जो ऊपर दिखाई दी। तो इस तरह से मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है, इस तरह से मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है।
ठीक है, अब मेरी टेबल तो क्रिएट हो गई। अब क्या करना है, अब वापस से शो टेबल। अब आप देखिए मेरे पास 5 टेबल होगी, लेकिन अब जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो आपको यहाँ पर इन चारों में MUL लिखा हुआ दिखेगा। MUL है ना। और एक चीज की कमी और दिखेगी यहाँ पे, प्राइमरी की हम बनाना भूल गए थे, जैसे कि हम ऑल्ट्रेशन के अंतर्गत ऐड करेंगे। ओके, फिलहाल के लिए तो MUL इतना हमने ऐड कर दिया। अब क्या करना है, तो MUL मतलब ये जो है दूसरी टेबल से कनेक्टेड है, ये दूसरी टेबलों से भी जुड़े हुए हैं। तो दूसरी टेबल में जो डेटा होगा वही इनमें डाला जा सकेगा, उसके अलावा नहीं। जैसे मेरी पोस्ट टेबल में जो पोस्ट होगी मैं वही दे पाऊंगा, उसके अलावा कोई और पोस्ट नहीं दे पाऊंगा। चलिए इसको हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्रिएट कमांड फिलहाल खत्म होती है। अब हम शुरू करेंगे कौन सी कमांड, अब हम शुरू करेंगे इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट कमांड को भी मैं 3 तरीके से आपको चलाना सिखाऊंगा। पहले कॉलम्स को डिस्क्राइब करते हुए वैल्यू देना। दूसरा, कॉलम को ना देते हुए केवल वैल्यूज देना। तीसरा, मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ इंसर्ट करना। तो 3 तरीके से 3 चरणों में हम इंसर्ट कमांड को देखेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं पोस्ट टेबल पे काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं डिस्क्राइब कर लूंगा पोस्ट। जिस टेबल पे आपको काम करना हो उसका स्ट्रक्चर देखना कोई बुरी बात नहीं है, आप चलाइए। एक कमांड एक्स्ट्रा चलेगी कोई बात नहीं, बट आपको ये क्लियर रहेगा कि आपको करना क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू पोस्ट, इंसर्ट इनटू पोस्ट, कॉलम का नाम p id, p नेम, इनमें जाने वाली वैल्यूज कौन सी है, 1, CEO, एक परफेक्ट हो गई। तो यहाँ मैंने क्या किया, कॉलम्स को भी डिस्क्राइब किया और वैल्यूज को भी। अब नेक्स्ट, इंसर्ट इनटू पोस्ट, मैं सीधे क्या लिख रहा हूँ, वैल्यूज। क्यों, क्योंकि मुझे कॉलम्स याद है, मुझे पता है कि कौन सा कॉलम पहले आ रहा है और कौन सा बाद में। हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसी में मल्टीपल वैल्यूज को एंटर कराएंगे। मैं बार बार एक एक रो के लिए हर बार कमांड नहीं लिखने वाला, तो मैं 6 रोज एक साथ एंटर कर रहा हूँ। इंसर्ट इनटू पोस्ट वैल्यूज 3, मैनेजर, 4, अब देखो ये एक वैल्यू का सेट हो गया, ये दूसरी वैल्यू का सेट है। ठीक है, मैनेजर, जैसा आप ओपन कर रहे हैं वैसा ही आप क्लोज भी करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। फाइव, क्लर्क, 6, पियोन, 7, 7 पे हम कौन सी पोस्ट रखें, तो क्लर्क, मैनेजर हो गए, अकाउंटेंट। ठीक है, और भी बहुत सारी पोस्टें हमारे ऑफिस में होती है जो हम यहाँ दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तो एक साथ 5 रोज एंटर हो गई, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, कोई वार्निंग नहीं। 5 रिकॉर्ड एंटर हो गए, 5 क्वेरी ओके। दिस इज हाउ यू कैन एंटर डेटा इन अ टेबल। अब इसी को मैं दोहरा के बताऊंगा आपको कौन से टेबल से पोस्ट में डेटा एंटर हो गया। पोस्ट में 5, 6, 7 रोज एंटर हो चुकी है। अगली हमारी है डिपार्टमेंट नाम की टेबल। तो चलिए डिस्क्राइब कीजिए। डिपार्टमेंट को डिस्क्राइब कर दिया हमने।
नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी स्ट्रक्चर के बेस पे डिपार्टमेंट नाम की टेबल में डेटा एंटर करेंगे। तो कौन सी कमांड चलेगी, इंसर्ट इनटू, इस टेबल में डिपार्टमेंट क्या डालनी है, वैल्यूज। स्ट्रक्चर मेरे सामने है इसलिए मुझे कॉलम के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट बनाया जाए, सबसे पहले HR डिपार्टमेंट बनाएंगे क्योंकि वही तो रिक्रूटमेंट करेगा। फिर एडमिन डिपार्टमेंट बना देंगे, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना देंगे, प्रोडक्शन के बाद सेल्स के बाद क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया ना, और का हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पांचवें नंबर पे आ गया फाइनेंस डिपार्टमेंट। फर्स्ट डिपार्टमेंट बहुत है, इससे ज्यादा डिपार्टमेंट की हमारी कंपनी में नहीं है, हमारे इतने डिपार्टमेंट है, इससे ज्यादा हमें रखना भी नहीं। तो 7 रोज यहाँ हो गए, 5 डिपार्टमेंट यहाँ हो गए। अगला क्या चाहिए, अब पोस्ट और डिपार्टमेंट हो गया, ब्रांच और ग्रेड में एंट्री करनी है। तो डिस्क्राइब कर लो ब्रांच, तो ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम और ब्रांच एड्रेस, तीन चीजें हो गई। चलिए इसमें भी इंसर्ट कर दो। देखिए मैं इन कमांड्स को चाहूँ तो ऊपर और डाउन एरो की करके भी कर सकता हूँ, ठीक है जी, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको टाइप करना है, इससे आपकी टाइपिंग स्पीड भी सही बनती है और आपको यही पता रहता है कि कहाँ पे कौन सी चीज आएगी। इंसर्ट इनटू ब्रांच वैल्यूज, चलिए देखते हैं, ब्रांच आईडी 1 और ब्रांच नेम जयपुर ब्रांच, तो डाला नियर, डाला पुलिस स्टेशन, हो गया। चलिए दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, 2 कॉमा कोटा कॉमा नियर और प्लांट, एक और ओपन कर लेते हैं, एक ब्रांच और ओपन कर लेते हैं। तो तीसरी ब्रांच हम लोग रिव्यू में ओपन करेंगे, नियर रेलवे स्टेशन। 3 रोज एंटर हो गई, तो हमारी ब्रांच टेबल में एंट्री हो गई। अब है ग्रेड, तो डिस्क्राइब कर लो ग्रेड नाम की टेबल को, ठीक है। तो ग्रेड नाम की टेबल को डिस्क्राइब करिए। चलिए अब इसमें इंसर्शन करते हैं, वैल्यू तो 1 नंबर है, इसका बेसिक हो गया 12,300, एचआरए हो बेसिक एचआरए हो गया 10% और डी हो गया 5%, कॉमा अगेन वैल्यू हो गई 2। अब बढ़ाते जाइए, 13,500 कॉमा ये हो गया 15%, ये हो गया 10%, कॉमा 3, बेसिक हो गया 45,000 का, और बहुत ज्यादा हो गया ना डिफरेंस, कोई बात नहीं चलेगा, 25 और 3 है ना, ये तो 3 रोज एंटर हो गई। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी 1 2 3 4 टेबलों में डेटा मौजूद है। अब हमें किसको डेटा देना है, अब हमें एम्प्लॉय को डेटा देना है, हमें एम्प्लॉय टेबल पे काम करना है। लेकिन उसके पहले अभी हम सीखेंगे ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन में हम क्या सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो है प्राइमरी की को ऐड कर सकते हैं, ये जरूरी है। किसी भी टेबल में डेटा डालने से पहले उसमें प्राइमरी की बनाना बहुत जरूरी है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, कौन सी टेबल को, एम्प्लॉय टेबल को क्या करना है, चेंज करना है, क्या करना है, चेंज, या फिर आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, ऐड वगैरह कुछ भी आप काम कर सकते हो। और दूसरा क्या है, ये पूरी टेबल ड्रॉप करके आप वापस इसको मैंने किया ड्रॉप एम्प्लॉय, सॉरी
माय मिस्टेक, तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉई हो गया, क्वेरी ओके। अब मैं अगर करूं तो टेबल्स, तो आपको ये डेटा टेबल नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा था ऊपर अप एंड डाउन एरो की का यूज आप कर सकते हो। वो देखो अब कैसे करते हैं अप एंड डाउन एरो की का यूज। ये टेबल आ गया, डन। फॉरेन की एक आ गई, डन। दूसरी आ गई, डन। तीसरी आ गई, डन। चौथी आ गई, डन। क्वेरी ओके, मेरी टेबल बन गई, शो टेबल्स एम्प्लॉय नाम की टेबल आ गई। देख रहे हो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अप डाउन एरो करके ये चीजें बना सकते हो। वापस हटाना होगा, तो चलिए अब आपको उसका जादू दिखाया जाए। हो गया। सबसे पहले इसमें मैं थोड़े चेंजेस कर लूं। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी की के बाद सबसे पहले आएगा PID, फिर आएगा डिपार्टमेंट ID, फिर आएगा GID, फिर आएगा PID। वेरी ओके, मेरी एम्प्लॉय टेबल बन गई। शो टेबल्स डिस्क्राइब कर दो, अब आपको यहाँ PRI लिखा मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन डू द थिंग। ऑल्ट्रेशन में सिखाऊंगा बट नॉट इन दिस वीडियो, ठीक है, ऑल्ट्रेशन में बाद में। तो सारा खेल आपके एडिटिंग के टैलेंट का है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एडिटिंग की है, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हम इंसर्शन करेंगे किसमें, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब मैं जानबूझ के कुछ गलतियां कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो वैल्यूज एम्प्लॉय ID 1, एम्प्लॉय नेम, और नाउ ब्रांच ID। ब्रांच ID मैंने डाल दी है 8, है ही नहीं। फिर मैंने कहा डिपार्टमेंट ID 9, है ही नहीं। फिर मैंने ग्रेड डाल दिया 10, है ही नहीं। फिर मैंने पोस्ट डाल दी 8, है ही नहीं। ये इंटर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, उसकी वजह पढ़ लीजिए, जो जिस कारण से मैंने जानबूझ के यहाँ पे गलती की है, खासकर इस एरिया को पढ़ने पे ध्यान दीजिए। कैन नॉट एड और अपडेट अ चाइल्ड रो, अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स। अब समझ आया कि रेफरेंस इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन होती है। रेफरेंस इंटीग्रिटी ऐसे मेंटेन होती है कि जो ब्रांच है ही नहीं वो मैं अलॉट कर ही नहीं सकता। यही कारण है कि पूरे डेटाबेस में डेटा कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इंसर्ट, इस तरह से इंसर्ट इनटू, अब क्या करना है इंसर्ट इनटू के बाद वैल्यू। क्यों वैल्यू, क्योंकि ऊपर मेरे पास इसका स्ट्रक्चर मौजूद है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। चलिए, तो सबसे पहले एम्प्लॉय ID 1, एम्प्लॉय नेम करना, कॉमा। देखो अभी जब हमने प्राइमरी की और फॉरेन की कॉन्सेप्ट समझा है ना थोड़ा सा, ये जब हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे तो हमें 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 और ज़्यादा हेल्प करेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो हम एक जब हम मल्टीपल टेबल से डेटा निकालेंगे तो हम इन्हीं की मदद से निकालेंगे। तो एक करना ब्रांच ID 1, ठीक है, डिपार्टमेंट ID 3, ग्रेड ID 2, पोस्ट ID 1, वन रो सबसे डाल दीजिए, ठीक है। चलिए मल्टीपल चीजों को एंटर कर लेते हैं। तो 2 और डिपार्टमेंट ID 1, ग्रेड ID 1, नंबर 2, करना की जगह नाम चेंज कर दो, करनी, और एंटर, वन रो एंटर। मैं आपको एक बार पूरा डेटा सेलेक्ट फ्रॉम, अब इस टेबल में मौजूद पूरा डेटा आप इसको देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप डेटा एंटर कर सकते हैं।
नाउ हम डेटा सेलेक्ट कैसे करते हैं। फिलहाल इस वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं आपको पूरा डेटा सिलेक्शन ही सिखा रहा हूँ। सिलेक्शन और अल्टरेशन पे एक अलग से वीडियो पूरा बनाऊंगा मैं आपके लिए। तो यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, अगेन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। नाउ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पोस्ट, देखिए। नाउ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ग्रेड, 1 2 3 4 हमारी एक टेबल बच गई है, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, पोस्ट, ग्रेड और ब्रांच। ये हमारी पांचों टेबल का डेटा इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो मैंने केवल सेलेक्ट एस्ट्रिक करके निकाला है। ओके, इन वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। मैं लास्ट में आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे इस पूरे के पूरे डेटा को केवल एक कमांड चलाकर आप अलग निकाल सकते हो, हाउ यू कैन डू दैट। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।